हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप सब मजे में होंगे, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बिंदास, है ना। तो बच्चों, ये हमारा सेकंड वीडियो है, चैप्टर नंबर 7, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, राइट। तो पहले वीडियो में बच्चों हमने क्या सीखा था? सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, है ना। वो हमने पहले वीडियो में देखा था। फिर उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास को फाइंड करने का मेथड देखा था। अगर कोई पॉइंट मासेस हैं तो उनका कोई सेंटर ऑफ मास होता है, वो सेंटर ऑफ मास को कैसे हम फाइंड करते हैं वो हमने देखा था, है ना। अब इस वीडियो में आपने जैसे ऑलरेडी थंबनेल देखा होगा, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेंटर ऑफ मास ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी पॉइंट मासेस थे यहाँ वहां यहाँ, उन सबका एक सेंटर ऑफ मास था, वो हमने निकाला था। एक बार छोटे सा उसको रिवाइज करेंगे। अब हमें क्या निकालना है? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें जो हम निकालने वाले हैं, उसमें हम निकालने वाले हैं सेमी सर्कुलर रिंग का, सेमी सर्कुलर डिस्क का, हॉलो हेमिस्फीयर का और सॉलिड हेमिस्फीयर का। इन चार चीजों का, इन चार सेगमेंट्स का या इन चार शेप्स का हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, ठीक है। बेसिकली इसके हम आपको डेरिवेशंस बताएंगे कि कैसे इनका सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है, क्या प्रोसेस है ना। तो एक फील आना चाहिए। बाकी तो आपको अगर ये याद हो जाए तो सबसे बेटर है। डेरिवेशंस बहुत ज्यादा सीबीएसई बोर्ड में कभी डेरिवेशन पूछ लिया या तो ठीक है, जेई नीट में डेरिवेशंस तो पूछा नहीं जाता है, बट एक फील आ जाता है पढ़ाई का, समझ में आ जाता है बेसिकली सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है किसी भी चीज का, है ना। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है ना, और उससे हम इनके डेरिवेशंस देखेंगे। तो फटाफट से हेडिंग डालो, सेमी सर्कुलर रिंग। उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और समझो कि यूनिफॉर्म अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनका सेंटर ऑफ मास निकाला कैसे जाता है, आइए। तो बच्चा, अगर कोई पॉइंट मासेस थे, क्या थे? कोई पॉइंट मासेस थे, लेट अस से दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3, ठीक। फिर हमने कहा कोई ओरिजिन ले लेते थे हम, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3। तो इस ओरिजिन या इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इनका सेंटर ऑफ मास सपोज यहां आया, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? XCOM और YCOM, जो कि हमने कैसे निकाले थे, याद है आपको? XCOM, x1 रिवाइज करा रहा हूं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय पूरे मासेस का सम m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक। ऐसे करके हमने कैलकुलेट किया था XCOM। सिमिलरली YCOM के लिए हमने क्या किया? YCOM के लिए क्या किया? m1 y1 कोऑर्डिनेट, m2 y2, m3 y3 डिवाइडेड बाय अगेन m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे इनके तीनों कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और ये XCOM सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस। आई होप इतना क्लियर था। पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। पहले हमें बस सेंटर ऑफ मास निकालना सीखना है। एक बार हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीख गए तो बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट सब आना चाहिए, है ना। सेंटर ऑफ मास कहाँ, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, कुछ मासेस रखे हैं इनकी हम जगह बदल दें तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये सब बाद में। पहले सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। तो पहले वीडियो में हमने पॉइंट मासेस की वजह से सीख लिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो बेसिकली हम कर क्या रहे थे, जरा ध्यान से देखना। XCOM को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, समेशन ऑफ MI XI, समेशन ऑफ MI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI, ये यही तो है। समेशन का मतलब होता है सबका सम। किसका सम? मास और उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी उस एक्स उस ओरिजिन से, मास उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी, ये x1 x2 क्या थे? m1 m2 m3 के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक। सिमिलरली YCOM क्या है? समेशन ऑफ MI YI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ I, वेयर I इज व्हाट? 1 to n। I क्या है? नंबर 1 to n। ये तो कर रखा है हमने। अब आप सोचो बच्चा, मैं आपसे कह रहा हूं कोई एक छोटा सा, ठीक है, कोई अब एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब क्लियर है, पुराने वीडियो का था। क्यों बताना पड़ रहा है? समझाने के लिए। इस तरीके से हम जोड़ रहे थे। बेसिकली हम जो मास जहां पर है
मल्टीप्लाई बाय उसका डिस्टेंस उस एक्सेस से, उसको हम जोड़ते जा रहे हैं, सम करते जा रहे हैं। तो अगर आपको कुछ याद हो, अगर बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ना हो तो हम किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। किसका यूज करते हैं? इंटीग्रेशन का। ये थोड़ा सा आपको मैं बेसिक बताना चाह रहा हूं, डेरिवेशन तो फटाफट कर दूंगा। अब मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, कि ये कोई भी मास है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास, इस तरीके से इसका मास बदल रहा है, ठीक। एल लेंथ है इसकी, कितनी है? एल लेंथ, ठीक है। इसका मास चेंज हो रहा है, यहां से यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा मास लूंगा डीएम, छोटा सा मास लूंगा डीएम। इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से इसकी डिस्टेंस बोलूंगा मैं, कितना है? एक्स। कितना है? एक्स। इसका टोटल मास कितना है? कैपिटल है। तो मैं इसका, अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? एक्स यू एम इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 1/इंटीग्रेशन डीएम और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके एल तक। ध्यान से सुनना मैंने क्या किया। ये डीएम छोटा सा मास है एक्स, इसका सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, तो कहां पर होगा? एक्स पे। तो डीएम मास का सेंटर ऑफ मास कहां हो गया? एक्स पे। तो डीएम मल्टीप्लाई बाय एक्स, यही तो कर रहे थे तब से, देखो m1x1, फिर उसको जोड़ते जा रहे थे, यही तो किया। डीएम छोटा सा मास माना, ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उसको मल्टीप्लाई क्या किसका कर दिया? COM, इस डीएम का XUM डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो m हो जाएगा, इस पूरे को इंटीग्रेशन क्या होगा इसका? m। तो बेसिकली ऐसे भी लिखा जाता है, XUM is equals to 1/m integration dm into x. Similarly, YCOM is equals to 1/m integration dm into y. ये यूनिफॉर्म मास अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो ये एक तरीका है। मतलब यही कर रहे थे हम पहले समेशन, बस वहां हमें सब मास अलग अलग पता थे और उनकी दूरी पता थी। यहां हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, डीएम मास मानेंगे, उस डीएम मास का हम सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, सेंटर मास का डिस्टेंस टोटल मास से डिवाइड कर देंगे इंटीग्रेट करके लिमिट के बीच का। अभी इस पे आपको समझ आ जाएगा ये कहानी। तो देख लो, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है अगर, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए ये है, जेड होगा तो ZCOM कर देंगे, ठीक। नोट करो इसको। हो, गर्मी बहुत है आज, क्या बात है, नोट करो। आइए तो पहली हेडिंग डालते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा अब। इसलिए मैंने ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला आपको फर्स्ट वीडियो में नहीं बताया था, ठीक। आइए तो पहली हेडिंग डाल दो, COM ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक। पेशेंस रखना, सब धीरे धीरे आ जाएगा। क्या बच्चे पेशेंस नहीं रखते हैं? अरे ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। पहले थ्योरी समझनी पड़ती है, और थ्योरी समझ आ गई फिर उसके एप्लीकेशन में जब हम उस थ्योरी को डालते हैं तो एप्लीकेशन भी बड़े अच्छे से क्लियर हो जाता है और वो थ्योरी भी बड़े अच्छे से क्लियर हो जाती है, ठीक। आइए तो देख बेटा, अगर मैं इस रिंग की बात करूं, एक रिंग है जिसका मास कितना है? m, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसके सेंटर पे। आसान सी बात है, कोई रॉकेट साइंस थी नहीं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ये कैसी है? सेमी सर्कुलर। कैसी है? सेमी सर्कुलर। देखो ये तो रेडियस कितना है? r। अब आप खुद सोचो, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां लाई करेगा? अगर इसी को मैं, इसके सेंटर को ओरिजिन पकड़ लूं, इसके सेंटर को ओरिजिन मान लूं, तो यहां तो सिमेट्री है ऐसे। क्या बात समझ में आई? अब इसके नीचे का मास कहां हो गया? गायब हो गया, अपन ने काट दी। अब मास ऊपर की तरफ, तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं शिफ्ट हो जाएगा। फील हुआ आपको? मैंने कहा इसी को अपन ओरिजिन मानते हैं अपना, 0,0, ये अपना ओरिजिन है। तो नीचे से जब मैंने इसके मास को काटा तो अब ऊपर की तरफ मास ज्यादा हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अपन को क्या निकालना है? YCOM।
एक्स यू एम तो यहीं पर है, समझ आया। अगर इसके मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो 0,YCOM, हमारा काम ये है, ये निकालना, ये मतलब YCOM निकालना, ये डिस्टेंस। फील हुआ आपको? सिमेट्री समझ गए? इसी को अपन ने ओरिजिन मान लिया, सेंटर ऑफ मास इसी पे आएगा ना, इस तरफ बराबर इस तरफ बराबर। तो हमें क्या निकालना है? सेंटर से कितना ऊपर शिफ्ट हो गया बेसिकली, जब सेमी सर्कुलर रिंग होगी। क्लियर? डन है? समझ आई बात? आसान है। आइए तो इसका अपन करते हैं डेरिवेशन। ठीक, अब मैं आपसे क्या कहता हूं, एक छोटा सा मास मानिए, बहुत आसान है बेटा, वही करना है हमें। जब यूनिफॉर्मली, अब ये जो का मास m है ना, मैंने कहा इसका टोटल मास कितना है, इसका टोटल मास मैंने मान लिया m। ठीक, अब इसका जो टोटल मास m है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। इसका YCUM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? YCUM इज इक्वल्स टू, बोलो, इंटीग्रेशन, छोटा सा मास मानेंगे dm, ठीक, उसके y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब dm मास जो मानेंगे उसके सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये करना है। अब बस काम क्या है हमारा, डीएम मास मानना है, y कोऑर्डिनेट उसका मल्टीप्लाई करना है उसका सेंटर ऑफ मास का, टोटल मास से डिवाइड करना। इंटीग्रेशन की लिमिट देखते हैं कौन सी आती है। आइए तो मैं आपसे कहता हूं, थीटा पे जाके, थीटा पे जाके डी थीटा की एक एलिमेंट्री लेंथ मानो, उसकी कितनी, बोलो, dx लेंथ। ध्यान से सुनिएगा, थीटा पे जाके डी थीटा जो बना रही होगी सेंटर पे, उसकी dx थिकनेस मानो, इस तरीके से, है ना? समझ आ गई बात? ठीक, इसकी लेंथ कितनी है, dx। अब सबसे पहले हमें ये इस dx जो लेंथ हमने मानी है इसका मास लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इसका सेंटर ऑफ मास, अब इस जो dx का जो हमने एलिमेंट माना है इसका मास कितना हो जाएगा, dm। तो पहली बात, मास कहां फैला हुआ है, लीनियर पे, तो हम इसकी लीनियर डेंसिटी लैम्डा मान लेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है, पाई आर। फील हुआ? आर है इसकी रेडियस, तो इसकी लीनियर मास डेंसिटी कितनी हुई, लैम्डा इज m अपॉन पाई आर। पूरी लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर, तो इसकी लेंथ हाफ कितनी हो गई, पाई आर। ठीक, तो मैंने कहा अब जो हमने ये एलिमेंट्री लेंथ मानी है dx, क्योंकि हम इसी का सेंटर मास लिखने वाले हैं, तो इसका लिख के ऐसा, इसका dm इंटू वाई, इसका लिख के इंटीग्रेट कर देंगे यहां से यहां तक, तो पूरे का dm इंटू वाई जुड़ जाएगा, और वही फिर सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। समझ गए? ठीक, तो जो हमने एलिमेंट्री ये dx लेंथ मानी है इसका मास हो गया dm। अब देखो बस फटाफट, इसका मास dm क्या हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इंटू dx। क्लियर है? एलिमेंट्री, इसका मास dm, मास dm, उसकी लेंथ कितनी है dx, मास पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा m बाय पाई r। तो dm मास कितना आ गया, यहीं से लिख लेते हैं, m अपॉन पाई आर मल्टीप्लाई बाय dx, m अपॉन पाई आर मल्टीप्लाई बाय dx। क्लियर है? इतनी कहानी क्लियर है? ठीक, आ जाते हैं वहां पे। अब इसका जो डीएम मास माना है छोटा सा बेटा, जो डीएम मास माना है छोटा सा, इसका जो वाई सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यही होगा। तो जरा ध्यान से देखें, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये कितना है आर, ये कितना है आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आर, बोलो, साइन थीटा, और ये वाला आर कॉस थीटा। तो मतलब इसका जो वाई सी ओ एम है, किसका, इसका डीएम मास का, ये जो मल्टीप्लाई करना है वाई, वो कितना हो गया, आर साइन थीटा। क्लियर है? हमने कहा था क्या, डीएम मास मानो और इस डीएम मास का सेंटर ऑफ मास फाइंड करो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो ये डीएम मास जो हमने माना यहां पर, जिसकी लेंथ कितनी है dx, उसका y, उसका सेंटर ऑफ मास कहां है, यही तो रहा, यही, यही तो है। तो ये कितना है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, r साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा। चलिए आइए वहां, खत्म कहानी। तो YCOM, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मास मल्टीप्लाई बाय वाई डिवाइडेड बाय टोटल मास। डीएम मास बोलो, ये रहा m अपॉन पाई आर इंटू dx, m अपॉन पाई आर इंटू dx। y कोऑर्डिनेट बोलो, r
साइन थीटा डिवाइडेड बाय m। अभी लिमिट इसलिए नहीं रख रहा हूं, पहले लिमिट बना ले कहां से कहां तक आ रही है। dx की लिमिट लेंगे तो कहां से कहां तक आएगा, यहां से आता। यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक dx भी और एक साइन थीटा भी है, तो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो m से m कैंसिल। आइए अब यहां से हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या, r d थीटा इज इक्वल टू dx। पता है ना, ये सब कर रखा है हमने, फर्स्ट चैप्टर से करते हुए आ रहे हैं। ये कितना है, डी थीटा, और रेडियस कितनी है, आर। तो रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल इज इक्वल टू आर्क। याद है, इधर आओ, ये हो गया आर्क। ये क्या होता है, रेडियस, ये क्या होता है, एंगल। तो आर थीटा बराबर, मैं कहता हूं ये कितना, एक्स। याद है कुछ, आर थीटा मतलब एंगल इन रेडियन मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ, है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं आर, एंगल कितना सबस्टेंड कर रहा है, ये डीएम मास मतलब ये dx d थीटा, आर डी थीटा इक्वल टू dx। चलिए रखते हैं, तो बेटा देखो m से m कैंसिल हो गया, 1/πr आ गया बाहर, ठीक। r, हाँ r से r भी कैंसिल कर दो तो पाई बचा बाहर। अब यहाँ कौन बचा, साइन थीटा, dx की जगह क्या रख दो, r d थीटा, dx की जगह क्या रख दो, r d थीटा। अब देखो साइन थीटा, r तो क्या है कांस्टेंट, इसको भी बाहर कर दें, आइए चलेगा, बोलो देखते रहना। ये जो r आया इसको मैंने बाहर कर दिया, r/पाई, क्या बचा, साइन थीटा d थीटा। अब उसी का इंटीग्रेशन होता है जो किसके साथ होता है, d के साथ होता है, तो साइन थीटा d थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, यहां देखो जीरो, यहां पर एंगल कितना है, जीरो, और यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, पाई। तो लिमिट हो गई जीरो से लेके पाई। समझ आया, खत्म। तो ये हो गया r अपॉन पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट जीरो से लेके पाई। ठीक, लिमिट रख लो फटाफट, आप कर सकते हो। अब लिमिट रखो, माइनस कॉस थीटा में पाई रखोगे तो माइनस कॉस थीटा पाई, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस जीरो की वैल्यू 1 प्लस 1, तो कितना आ गया, 2r/पाई। और यही होता है YCOM। देख लें अच्छे से, नोट करें, समझ में आया। एक हमने एलिमेंट्री dx लेंथ मानी, उसका dm मास लिखा लीनियर मास डेंसिटी के फॉर्म में, उसका हमने सेंटर ऑफ मास का मल्टीप्लाई किया ओरिजिन के रिस्पेक्ट में y कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमें YCOM निकालना है, और इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट कहां से इंटीग्रेशन किसके फॉर्म में करा है, थीटा के फॉर्म में। तो थीटा कहां से, इसकी पूरी लेंथ कहां है, जीरो से लेके पाई तक, 180 तक। ठीक, नोट कर लो, वीडियो देख लो कितना लेंदी हो गया अभी तक, ठीक है, हो जाएगा आराम से। अब आपको समझ में आ गई होगी कहानी करनी क्या है, तो फटाफट फटाफट कर देंगे हम, ठीक है, बढ़िया है। आगे बढ़ जाएं, तो 2r/पाई, तो जो सेमी सर्कुलर रिंग होती है उसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे सेंटर से 2r/पाई पे होता है। ठीक, नोट कर लो, एक साथ चार्ट बनवा देंगे बाद में, खाने वाली चार्ट नहीं, सेंटर ऑफ मास की चार्ट बनवाएंगे, सबके सेंटर ऑफ मास आपको याद हो जाएंगे। तो फटाफट से हेडिंग डालो, अच्छे से पूरा डेरिवेशन देखना। समझ में आया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकालते हैं, COM। अपन को तो याद रखना है, डेरिवेशन CBSE वगैरह में पूछ लिया जाए, जेई नीट में तो आनी नहीं है डेरिवेशन। चलिए, COM ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, अगर इसका निकालना है उसका पता होना चाहिए जो अभी निकाला है। आइए फटाफट कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, डिस्क का मतलब क्या हुआ, रिंग सॉलिड हो गई, हाफ रिंग जो भी थी ये। सर ये तो वही है, ये वही नहीं बेटा, डिस्क है। अब ये मतलब सॉलिड होगी, ऐसी एरिया होगा इसका, समझ में आ रहा है, डिस्क है ये, डिस्क है। ठीक, जिसका रेडियस कितना है, r, कितना है, r। इसका हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। आइए, तो बच्चा मैं आपसे क्या कहता हूं, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप इसमें एक एलिमेंट्री रिंग मानो, वही सब करना है, डीएम मास मानो,
उसका सेंटर ऑफ मास लिखो ये, ठीक। अब मैं कह रहा हूं इसका सेंटर डीएम मास लिखो, इसके सेंटर ऑफ मास का मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेके आर तक। दिखाता हूं कैसे। कंसीडर एलिमेंट्री रिंग, कंसीडर अब इसका भी पहले ये बताओ आप, सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसका सेंटर ऑफ मास भी वाई एक्सिस पे कहीं आएगा, क्योंकि एक्स पे तो सिमेट्री है, ठीक। अच्छा, तो मैंने कहा एक एलिमेंट्री क्या मानो, क्या मानो, रिंग मानो, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी, जिसका रेडियस कितना है x और थिकनेस कितनी है dx, ठीक। यहां अलग से बना देता हूं। अभी एलिमेंट्री रिंग बाहर निकाल लेते हैं अपन इस तरीके से। एक एलिमेंट्री रिंग मानिए इस तरीके से, ठीक, जिसका रेडियस कितना है x और जिसकी थिकनेस कितनी है dx, ठीक। अब जो डिस्क के पास लीनियर मास डेंसिटी नहीं होगी, डिस्क के पास क्या होगा, एरिया मास डेंसिटी, मतलब सिग्मा। तो सिग्मा अपन ने मानी इसकी एरिया मास डेंसिटी, मतलब मास पर यूनिट एरिया, और इसका एरिया कितना होगा, बोलो बोलो, पाई आर स्क्वायर बाय 2। भाई पूरे का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा, टोटल डिस्क का मास मैंने कितना मान लिया, कैपिटल है, तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा, मास डिवाइडेड बाय एरिया। उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक। फिर हमने कहा इसका डीएम, जो हमने रिंग कंसीडर करी, देखो बेटा रिंग का लिखेंगे और ऐसी छोटी 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 रिंग 0 से लेके आर तक जोड़ देंगे तो पूरा सेंटर ऑफ मास सबका आ जाएगा एक साथ। यही तो कर रहे हैं इंटीग्रेशन में। डीएम मास किसका मानेंगे, रिंग का। रिंग की कहानी हमें पूरी पता है, जो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, 2r बाय पाई पे, ठीक। पूरी कहानी रिंग पे लिखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेके आर तक। समझ आया? तो पूरी छोटी 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 सारी रिंग का m इंटू वाई जुड़ता जाएगा, ठीक। आइए, तो जब मैंने डीएम मास माना है, डीएम मास माना है रिंग का, उसका मास कितना होगा, डीएम मास जो कि मैंने रिंग का कंसीडर किया है, सिग्मा, सिग्मा कौन, एरिया डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय किसका एरिया, रिंग का। एक रिंग का एरिया कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना, ये है रिंग का एरिया, ये रिंग की रेडियस कितनी है x, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर होती है, तो पूरी लेंथ कितनी होती, बोलो 2 पाई x, ये तो आधी है तो कितनी होगी पाई x, तो मल्टीप्लाई बाय पाई x लेंथ हो गई, थिकनेस कितनी है dx, ये रहा इसका एरिया डीएम मास। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, ये रही 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई x इंटू dx। पाई से पाई कैंसिल, तो जो अपना डीएम मास इस रिंग को, जो हमने एलिमेंट्री रिंग कंसीडर करी है, उसका डीएम मास कितना निकल के आया, 2m अपॉन आर स्क्वायर x इंटू डी एक्स। गड़बड़ ना कर दूं, देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिंग मानी, मास डेंसिटी लिखी, ठीक, एरिया मास डेंसिटी, डीएम मास का एरिया पाई इंटू एक्स लेंथ हो गई, और थिकनेस कितनी है dx, तो पाई एक्स इंटू डी एक्स इसका एरिया हो गया। एरिया कैसे होता है, रिंग को खोलो तो लेंथ कितनी हो जाएगी पाई एक्स, और थिकनेस कितनी है dx, तो एरिया आ गया पूरा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है dx, समझे? अच्छा ठीक है, आइए बस खत्म कहानी। हाँ, और इसका जो रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अभी निकाला, रिंग का सेंटर ऑफ मास वाई कोऑर्डिनेट वाई ही निकालना है, रिंग पे भी कितना होता है 2r बाय 5, और इसका r कितना x। जो एलिमेंट्री रिंग मानी है, इसका रेडियस कितना है x, तो इसका रिंग का डीएम मास और रिंग का क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास वाई सीओएम निकालना है, तो वाई कितना होता है, अभी निकाला था 2r बाय 5, तो इसका कितना है x, तो 2x बाय 5, बस खत्म। तो y COM is equals to integration dm into y divided by total mass m। ये इंटीग्रेशन dm होता है, dm का इंटीग्रेशन m ही होता है। तो y COM, आइए dm मास लिखते हैं, कितना है 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय m। एक m से एक m ये अपना कैंसिल हो गया,
आइए YCOM, ठीक। तो बेटा 1/r, 2/r² तो कहां आ गया, बाहर। 2/r² तो कहां आ गया, बाहर, ठीक है। आइए इंटीग्रेशन x dx, लिमिट कहां से कहां लगानी, x कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेके r, x कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेके r, तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेके r, तो ये हो गया 2/r²। x का इंटीग्रेशन बोलो, x²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके r। कुछ गड़बड़ कर दिया बेटा अपन ने, एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ हो गई। आओ चेक करें, टोटल मास m माना, m πr²/2, 2m/πr², ठीक है। 2πr, πx इंटू dx, ठीक है। 2m/πr², पाई इंटू एक्स इंटू डी एक्स, पाई से पाई कैंसिल, 2m/r² x dx, तो dm मास आ गया 2m/r² x dx, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो गई, 2x/, हाँ y की वैल्यू नहीं रखी ना अपन ने, ठीक है, गड़बड़ कर दी। YCOM, यही गड़बड़ कर दी यहाँ पे, y की वैल्यू तो रखवाओ, वही मैंने कहा गड़बड़ कैसे हो गया। y की वैल्यू कितनी है, 2x/पाई, समझ आया। अरे डीएम मास मल्टीप्लाई बाय उस डीएम मास का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, तो वो कितना है, 2x। डीएम मास कौन है, हमारी रिंग, और इस रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जो ऑलरेडी निकाल रखा है हमने, 2r/पाई, और इसका r कितना है, x, तो 2x/पाई, m से m अपना हो गया कैंसिल, ठीक, 2 इंटू 2 ये हो गया 4, तो यहां देखो आप YCOM, तो YCOM आपका निकल के आ गया, m से m कैंसिल हो, 4/r²पाई, कांस्टेंट बाहर फेंक दिए, x इंटू 2x, ये हो गया x² dx, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके r। देखो m से m कैंसिल, 2 इंटू 2 4 बाहर आ गया, x इंटू एक्स, x² dx, पाई कहां आ गया, बाहर, ठीक, तो 4r²पाई, x² का इंटीग्रेशन x³/3, 0 से लेके r, तो ये हो गया 4r²पाई r³/3, क्यूब से r² निपट गया, तो 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, ये होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। बस कुछ नहीं, जो माना है उसका डीएम मास मल्टीप्लाई बाय जो माना है उसी का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से डिवाइडेड बाय टोटल मास, बस इंटीग्रेशन पे ध्यान रखना है और लिमिट पे ध्यान रखना है, लिमिट से काम, क्योंकि छोटी 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 पूरी रिंग को कौन जोड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो कहां से कहां जाएगी लिमिट, 0 से लेके r, दोनों तरफ है ना रिंग, 0 से लेके r, ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए कहां पे, COM के, कितना, 0,4/3 r/पाई, ठीक, नोट कर लो। तो जो सेंटर ऑफ मास होता है किसका, सेमी सर्कुलर डिस्क का, उसके कोऑर्डिनेट ओरिजिन सेंटर से डिस्क के कितने होते हैं, 4/3 r/पाई। आप समझ रहे होगे, सिर्फ हमें YCOM निकालना है, स्फीयर का भी केस आएगा तो क्या निकालना है, YCOM, नोट करें। सीधा सीधा प्रोसेस है बेटा, हो गया, चलिए आगे बढ़े। कंफ्यूज मत हो ना, प्रोसेस सीख लो, आप खुद कर लोगे। डीएम मास मानो, रिंग के केस में लीनियर था, डिस्क के केस में एरिया आ जाता है, तो एरिया मास डेंसिटी लिखो, इसलिए पहले रिंग का कराया जाता है बेटा। मैं इसलिए करा पा रहा हूं मुझे पता है कि प्रोसेस ही ये है, डीएम मास मानने का तरीका ही ये है, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं है, समझ में आया।
तो हेडिंग डालो। अब देखो पहले हॉलो का कराऊंगा फिर सॉलिड का कराऊंगा, क्योंकि हॉलो मिल गया तो सॉलिड के अंदर एक हॉलो स्फीयर मान के सॉलिड का निकाल देंगे। क्या आएगा, क्या निकालना है? मैं कह रहा हूं आपको डेरिवेशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लोड नहीं लेना है, मैं आपको बस समझा रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के निकाले कैसे जाते हैं। आपको तो अगर ये याद भी रह जाए कि किसका कितना होता है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक। बट एक बार सीख लो तो पता रहेगा, कभी लाइफ में आगे इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें मैकेनिकल में सिविल इंजीनियरिंग में ये करते हैं वो निकालते हैं, तो आपको लगेगा कि यार हाँ यार कहीं पढ़ रखा है। तो COM ऑफ, नहीं तो CBSE में आपको उनके डेरिवेशंस नहीं है, डायरेक्ट है कि कहाँ किसका कितना होता है, ठीक। तो सर क्यों पढ़ा रहा हूँ? अरे भाई फील तो ले लो कैसे होता है ये सब। हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक। पूरा स्फीयर होता तो सेंटर में होता, क्योंकि मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सिलेबस में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ही अपने। आइए फटाफट से लो भैया, डिडिंग। हाँ सर क्या बात है, टोपी बना दी। तो ये क्या बन गया अपना, बोलो? स्फीयर। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है इसका, थोड़ा सा, थोड़ा और अच्छा डायग्राम कर लें थोड़ा सा, आप ट्राई करना, ट्राई करो जरा, ध्यान दो, इधर आओ। तो ये रहा अपना, ठीक है, ठीक है, इसको समझ लो अपना ये क्या है, स्फीयर। इसका रेडियस कितना है बच्चा? आर। रेडियस कितना है? आर। डायग्राम क्यों नहीं आ रहा अच्छे से? हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक। इसका रेडियस कितना है? आर, है ना। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर से वही डीएम मास, उसका सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन। मैं आपसे कह रहा हूं एक एलिमेंट्री रिंग मानिए आप इस पे। सर कैसी रिंग? अभी समझाता हूं, इस तरीके से, सेंटर से थीटा पे जाके, कहा जाके? थीटा पे जाके, ठीक है, डीएक्स थिकनेस की, डीएक्स थिकनेस की जो कि एंगल सबटेंड कर रही हो सेंटर पे डी थीटा की एक रिंग मानो। अब ऐसे समझो स्फीयर है तो उस पर एक ऐसी स्ट्रिप मानो, ऐसे समझ में? स्फीयर समझ तो ऐसे बॉल बीच में से कट कर गया तो हेमिस्फीयर हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास वाई कोऑर्डिनेट पे ही आएगा, पहली बात तो ये क्लियर रखना। क्या क्लियर रखना? इसका सेंटर ऑफ मास पे हमें निकालना क्या है? वाई CUM ही निकालना है। जैसे ही नीचे से आधा स्फीयर कट किया होगा, सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया होगा, तो हमारा मोटिव सिर्फ क्या निकालना है? वाई CUM। डन है बात, क्लियरिटी है, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं एक स्फीयर लो, उस पर एक ऐसे रिंग मानो, क्या मानो? हॉलो है ये, क्या मानो? रिंग मानो। तो रिंग मानोगे तो कोई ना कोई थिकनेस आएगी रिंग के, ऐसे। तो जो थिकनेस है रिंग की वो कितनी है बच्चा? dx। जो थिकनेस है ना, ये स्फीयर है, उसमें ऐसी एक रिंग मान लो, समझ में आएगा 3D में, ठीक। उसकी थिकनेस कितनी है? dx। अच्छा, अब ये जो भाई साहब है तो इनका तो थीटा पे जाके डी थीटा सबटेंड कर रही है, कौन? वो रिंग, ठीक, जिसकी थिकनेस कितनी है? dx। समझ में? आओ थोड़ा सा 3D में दिखाता हूं, यहाँ पे आओ, इस तरीके से, है ना। टॉप व्यू देखो तो रिंग ऐसी दिखेगी आपको, फील करने की कोशिश करो, जिसकी थिकनेस कितनी है? dx। थिकनेस कितनी है? dx, ठीक, बहुत बढ़िया। आइए, अब यहां पर क्या है? वॉल्यूम तो है नहीं, एरिया की बात करेंगे, सरफेस, सरफेस पे मटेरियल है तो उसका, इसकी भी सिग्मा ही की बात होगी, तो उसका एरिया कितना? मास अपॉन कितना? 2 पाई r स्क्वायर। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। स्फीयर का पूरा एरिया कितना होता है? 4 पाई स्क्वायर। ये हेमिस्फीयर है, इसका टोटल मास कितना मान रखा है अपन ने? m। टोटल मास m 2 पाई r स्क्वायर, आधा है, ठीक। मास डेंसिटी कौन सी? एरिया मास डेंसिटी। अब जो हमने ये एलिमेंट्री क्या मानी है? क्या मानी है? एलिमेंट्री रिंग मानी है, इसका डीएम मास लिखना है। इसका मास कितना होगा? उसी को मास हमने बोला डीएम।
अब ध्यान देना जरा, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है, तो इसकी ये जो इसका रेडियस होगा वो कितना होगा, ये कितना है आर, ये कितना है आर, तो ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये दूरी कितनी हो जाएगी इसके सेंटर की, आर साइन थीटा। समझ आया? ये जो इसका रेडियस निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, और इस पॉइंट से 3D में समझना, इसके सेंटर की दूरी कितनी होगी आर साइन थीटा। फील हुआ? ये जो हमने एलिमेंट्री रिंग मान रखी है ना बेटा, जिसकी थिकनेस कितनी है dx, उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस ये रहा, उसका सेंटर यही आएगा ना, रिंग का रेडियस तो ये होगा ना, तो अगर ये r है तो ये कंपोनेंट कितना होगा r cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा r sin थीटा, तो ये कितना हो गया r cos थीटा। बस, तो इस एलिमेंट्री का एरिया कितना हुआ, एरिया, लेंथ बोलो 2 पाई r, लेंथ कितनी, सॉरी लेंथ कितनी 2 पाई r, तो 2 पाई r कितना r cos थीटा, थिकनेस कितनी dx, ये रहा इसका एरिया। इसको खोलोगे तो इसकी लेंथ कितनी होगी, बोलो 2 पाई r, और r कितना है इसका r cos थीटा, और थिकनेस कितनी dx। समझ में आ गया? तो यहां पर इसका dm मास निकल के आया सिग्मा इंटू 2 पाई r cos थीटा इंटू dx। समझ में आया? बोलो बोलो। और dx को भी हम यहीं से क्या लिख दे रहे हैं, dx इज इक्वल टू r d थीटा। ये जो थिकनेस है ना dx, ये इसकी जो थिकनेस है ये dx, जिस dx की थिकनेस सेंटर पे कितना एंगल बना रही है d थीटा, वही कहानी जो कहां पर करी थी अभी, बोलो रिंग में, है ना, एंगल इनटू रेडियस इक्वल्स टू आर्क लेंथ। तो यहां पर dm मास निकल के आ गया सिग्मा 2 पाई r cos थीटा, dx की जगह r d थीटा। ठीक है, वो d थीटा लेके आना था, तुम ला दिए। तो dm मास को लिख सकते हैं, सिग्मा की वैल्यू रख लो m 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r इंटू r स्क्वायर cos थीटा d थीटा। क्लियर है? 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से अपना dm मास आ गया बच्चा कितना, m cos थीटा d थीटा, dm कितना आ गया m cos थीटा d थीटा। बस खत्म कहानी। आइए वही YCOM, इंटीग्रेशन ऑफ dm मल्टीप्लाई बाय y डिवाइडेड बाय टोटल मास m। dm मास बोलो, dm मास आ गया आपका m cos थीटा। मैं अकेले तो नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो मेरे साथ, सर लग तो रहा है आप ही पढ़ रहे हो। वही कहानी है, इसमें हमने यहाँ रिंग मान ली, उसका dm मास लिखा, उसके सेंटर ऑफ मास का मल्टीप्लाई करके टोटल मास से डिवाइड करके इंटीग्रेशन। ठीक, देखते चलो, वही कहानी कर रहा हूँ। हॉलो है, हॉलो के लिए कौन सी डेंसिटी आएगी, एरिया मास डेंसिटी। इसका एरिया कितना होता है पाई है, क्योंकि मास सिर्फ कहां फैला है, एरिया पे, अंदर तो नहीं है, नहीं तो वॉल्यूम लेते जो नेक्स्ट मिलेंगे। तो m cos थीटा d थीटा, इसकी y की वैल्यू, जो dm मास माना है उसका सेंटर ऑफ मास कहां है, रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होता है, तो उसके सेंटर की दूरी इस ओरिजिन से निकाल रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं ना, ओरिजिन तो ये है, तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट क्या है r साइन थीटा, तो ये हो गया r साइन थीटा डिवाइडेड बाय m। इंटीग्रेशन लिमिट, लिमिट का बहुत ध्यान रखना है इसमें। देखो ये और ये दोनों तरफ का कंसीडर कर लिया, तो यहां से छोटी 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 पूरी रिंग यहां तक जोड़ेंगे, तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके π/2 तक। जब यहां से यहां चलोगे तो दोनों तरफ पूरा कवर हो गया, रिंग पूरी में है। जब 0 से यहां से चलोगे, बड़ी रिंग छोटी रिंग, फिर तो कहां से कहां तक लिमिट जोड़ना है, 0 से लेके π/2 तक। m से m कैंसिल, लिमिट लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 0 से लेके π/2, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 का डिवाइड कर रहा हूं, तो 1/2 बाहर लिख देता हूं, 2 cos थीटा
आर भी बाहर आ गया, साइन थीटा डी थीटा। क्यों किया समझ आ जाएगा। इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है, 2 का डिवाइड किया है। क्यों किया है ध्यान देना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो आर बाय 2, आर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2, ठीक। कॉस थीटा साइन थीटा को अपन 2 साइन कॉस क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक। इंटीग्रेशन कर दो, आर बाय 2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा, और जो थीटा होता है उसका नीचे अपन क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई बाय 2, ठीक। बस लिमिट रख लो, काम हो गया। तो ये हो गया आर बाई 4, ठीक। अच्छा, माइनस कॉस 2 थीटा, यहां पर रखोगे 90, पाई बाय 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 90, 90 इंटू 2, ये बन गया कितना, कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, और इंटू माइनस, तो ये हो गया प्लस का 1। लिमिट आप रख सकते हो, माइनस लोअर लिमिट, तो -2 कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा, 0 की वैल्यू 1, ठीक। 1 + 1 2, 2r/4, तो ये कितना हो गया, r/2। समझ आया, अच्छा लगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है हॉलो का, उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो सेंटर से वो कहां पर होता है, r/2 पे। समझ आया, ये रहा आपके सामने डेरिवेशन। क्लियरिटी है, टफ लगा, टफ नहीं है बेटा, ये ऐसे ही होता है। एक बार आप इसको कर लोगे तो आप भी इसको ऐसे किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। एक एलिमेंट्री एरिया मानो, उस एलिमेंट्री एरिया का डीएम मास लिखो, उसके सेंटर ऑफ मास का मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट कर दो जहां तक उसको जोड़ना है, यही इंटीग्रेशन है। नोट कर लो, मैं वीडियो चेक कर लूँ एक बार। बहुत बढ़िया, एक और रह गया अपना, हो जाएगा आसानी से। गर्मी बहुत है बच्चा, ठीक। कितना आ गया, r/2। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, सेंटर से 0, r/2। जैसे ही नीचे से आधा स्फीयर कटेगा, r/2 ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, कौन, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो स्फीयर कहां होता है, r/2 पे। कहां से, सेंटर से। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, YCOM। x तो कितना होता है 0, कहां से, सेंटर से, ये मत भूल जाना। और एक पॉइंट बता देता हूँ, बार बार क्यों मैं सेंटर सेंटर बोल रहा हूँ, कुछ चीज आ जाती है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ वही। यही था अपना हेमिस्फीयर। देख सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा बेटा, कहाँ पे, यहाँ पे। समझ में आया, ये इसका सेंटर ऑफ मास है किसका, हॉलो हेमिस्फीयर का। लेकिन आपने ओरिजिन अगर ये रखा है तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कितने हुए, अब आपका ओरिजिन है ना ये 0, r/2। लेकिन आप अगर कोऑर्डिनेट ये कर लोगे, कोऑर्डिनेट अगर ये वाले ओरिजिन यहां मान लोगे अगर उसकी साइड पे, तो यही है सेंटर ऑफ मास। तो अब कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इसके, इसके रिस्पेक्ट में बोलो, y पे कितना है, r/2, और x पे भी कितना हो गया, r। तो ये हो गया r, r/2। फील हुआ तुम्हें। तो सेंटर ऑफ मास की मीनिंग नहीं बदलती, सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा उस बॉडी का, बट इफ यू चेंज द ओरिजिन, so its coordinates will change with respect to the origin. So coordinate depends on the origin. तो हमने origin हमारा क्या मान रखा है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो सेंटर पे तो x तो 0 ही हो गया, y कोऑर्डिनेट अपन ने निकाल दिया। जैसे कट करोगे सिमेट्री तो इस पे रहेगी रहेगी x पे, बस कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ। तो वो ऊपर की तरफ हमारा YCOM हम निकाल रहे हैं। चलो भैया आ जाओ फटाफट, किस पे बोलो, बहुत आसान है, सॉलिड। सॉलिड पे आ जाओ, सॉलिड पे COM। फिर अब अच्छा चार्ट बना लेते हैं अपन, COM ऑफ बोलो किसका, सॉलिड हेमिस्फीयर। बोलो ठीक है बात, किसका करने जा रहे हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर का। देखें फटाफट, अब तो आसान है। तो भैया ये रहा अपना स्फीयर, कैसा है सर, अच्छा नहीं बनाया है।
सॉलिड है। अब क्या है? सॉलिड। ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेडियस कितना? आर। ठीक। अब आप एक बात बताओ, अभी अभी आपने हॉलो का तो निकाल लिया, इसी में एक अपन हॉलो स्फीयर मान लेंगे और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके आर तक। बस वही कहानी है, जैसे डिस्क में किया था। पहले रिंग का निकाला, फिर डिस्क के अंदर रिंग मानी, रिंग का इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके आर तक। सिमिलरली यहाँ पे इसका मास कितना है? एम। अब ये सॉलिड है, हॉलो नहीं है, तो इसकी वॉल्यूम एरिया वॉल्यूम मास डेंसिटी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये डेंसिटीज लिख क्या रहे हैं हम? अरे आपने डेंसिटी छोटी सी क्लास में भी पढ़ रखी है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो किसी भी चीज का अगर मास निकालना है, उसकी डेंसिटी पता है, तो उतनी वॉल्यूम उसकी डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर दो, उसका क्या आ गया? मास। ऐसे अभी अपन ने एरिया मास डेंसिटी में सिग्मा लिखा था, मास अपॉन एरिया। लीनियर में लिखा था मास अपॉन लेंथ। तो मास अगर निकालना है और लैम्डा पता है, तो लीनियर मास डेंसिटी में उसकी जितनी भी लंबाई का मास चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी एरिया का मास मल्टीप्लाई चाहिए, सिग्मा में मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली जितने भी वॉल्यूम का मास चाहिए, उसकी डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर दो। अब समझ में आया ये लिख क्या रहे हैं? मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। जो आप पढ़ते हो जनरली मास अपॉन वॉल्यूम, वो क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, चलिए आइए छोटी सी कहानी कर लेते हैं अपन इसकी। क्या कर लेते हैं? सुनो। तो इसकी डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली एम, उसका वॉल्यूम, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आधा है तो इसका कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। आसान है? हाँ सर, ऐसे क्यों बता रहे हो? बहुत आसान है। 2/3 पाई आर क्यूब, 3 चला जाएगा ऊपर, तो 3m अपॉन 2 पाई r cube इज द वॉल्यूम मास डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर, जिसका मास m, इसका रेडियस r। डन। अब मैं आपसे कहता हूं, कंसीडर a hollow sphere of radius x and of thickness dx। समझ में आया? अलग से बाहर बना देता हूं। एक इसके अंदर हॉलो स्फीयर मानिए। क्या मानिए? इसके अंदर एक हॉलो स्फीयर मानिए। तो जब भी आप इसके अंदर एक हॉलो स्फीयर मानेंगे, जिसका रेडियस कितना ले रखा है हमने? x, और जिसकी थिकनेस कितनी है? dx। समझ में आया? थिकनेस नहीं बोलना चाहिए, इसका सरफेस बोलो यार। एक हम आपसे क्या कह रहे हैं, एक अंदर इसके क्या मानो? हॉलो स्फीयर मानो। ठीक। सॉलिड के अंदर जब हॉलो स्फीयर मानोगे और उसको कट करोगे, तो थिकनेस तो होगी उसकी, मतलब कुछ मोटाई तो होगी उस स्फीयर की। समझ में आया? उस स्फीयर की कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी। अच्छा, अब इसकी वॉल्यूम बताओ। तो हमने एक एक्स रेडियस का एक हॉलो स्फीयर माना। ठीक, अंदर से होगी मोटाई, बाहर नहीं देखे, ऐसा कट किया, फिर एक अंदर से कट मारोगे जब तो निकालोगे उसमें से। एक सॉलिड स्फीयर में से अगर एक हॉलो स्फीयर कट करना है, तो ऐसे कट करोगे, एक ऊपर की लेयर, एक अंदर की लेयर, तो उसकी उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी स्फीयर की। पहले जो अपन ने स्फीयर का किया, उसकी थिकनेस क्या थी? नेग्लिजिबल। इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी जब कट करोगे। ठीक, आइए इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? बोलो। एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। जो थिकनेस कितनी मान रखी है? dx। आओ इसका वॉल्यूम बोलो, बोलो बोलो। एरिया इंटू dx। dx थिकनेस है ना इसकी। एरिया बोलो। पूरे का एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। ये आधा है तो इसका कितना होगा? 2 पाई x स्क्वायर। इसका रेडियस कितना? x। तो इसका जो एरिया, सरफेस एरिया कितना हुआ? 2 पाई x स्क्वायर। और कितना वॉल्यूम का मटेरियल लगा होगा इसमें? इंटू dx। समझ में आया? ये इसका वॉल्यूम है। पूरा सॉलिड था, सॉलिड में से मैंने एक हॉलो काटा, जिस हॉलो का कोई ना कोई थिकनेस होगी, तो उस वाले जो अपन ने काटा उसका वॉल्यूम कितना हुआ? उसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय उसकी थिकनेस, तो उसका सरफेस एरिया कितना हुआ? 2 पाई x स्क्वायर इंटू dx। कंसीडर ए एलिमेंट्री व्हाट? hollow sphere of thickness dx and radius x, therefore its dm mass, उसका dm mass कितना होगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय उसका वॉल्यूम dv। उसका वॉल्यूम आया तो यही कर दें। डेंसिटी कितनी है? 3m अपॉन 2 पाई
इंटू आर क्यूब, 3m/2 पाई इंटू आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 2 पाई x² dx, 2 पाई x² dx। ठीक, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये आ गया अपना डीएम मास। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास YCOM होगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अभी निकाला कितना, r/2 पे, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा इस एलिमेंट्री का कहाँ होगा, x/2 पे। डन। ये पूरी कहानी करने के बाद अपन आ जाओ अपने YCOM के फॉर्मूले पे। क्या कहता है, इंटीग्रेशन dm y/m। बोलो dm, dm ये रहा 3m अपॉन r क्यूब इंटू x² dx, y की वैल्यू, तो डीएम मास मल्टीप्लाई बाय उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी ओरिजिन से। तो इसकी कितनी अभी निकाली थी, किसकी, होलोस्फीयर, कहाँ होती है r/2 पे, तो इसका r कितना x, तो इसकी कहाँ होगी x/2 पे। इसी को तो इंटीग्रेट करना है, बोलो हाँ की ना। इसी का करना इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय m, m से m कैंसिल, सारे कांस्टेंट को बाहर फेंको, तो 3 बाहर, नीचे से 2r³ बाहर। बोलो हाँ की ना। किसका इंटीग्रेशन होना है, बोलो x² इंटू x³ dx। लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो दोनों तरफ का पूरा हो गया डीएम मास। कहां से कहां जाना है, 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके 90 जाएंगे, पूरे स्फीयर कवर हो जाएंगे, छोटे 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 सबको जोड़ देंगे। क्या बात समझ आई? तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2। कोई बच्चे क्या करते हैं, लिमिट यहां से लेके यहां तक ले लेते हैं, आंसर 0 आ जाएगा। तो जब यहां से लिमिट आपने यहां से लेके 180 की लिमिट ली है ना बेटा, तो ये भी जुड़ गए और ये भी जुड़ गए नीचे के, तो सेंटर मास वापस से यहीं पर आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। ठीक, तो 3, एक मिनट, लिमिट सॉरी सॉरी सॉरी, लिमिट 0 से लेके r, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ थीटा नहीं है, कोई लिमिट नहीं लगानी, 0 से लेके π/2। x कहाँ है, सेंटर पे आ जाओ, तो x की वैल्यू कितनी है 0, तो सेंटर पे कौन सा स्फीयर होगा 0 वाला, और कहाँ तक जोड़ने हैं, बाहर तक, बाहर का रेडियस कितना r, तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 से लेके r तक। सॉरी, x³ का इंटीग्रेशन, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, क्या बात ठीक है। लिमिट 0 से लेके r, कहानी खत्म। ठीक, तो ये आ गया अपना कितना, ये r³ है, 3/2 r³ मल्टीप्लाई बाय r⁴ डिवाइडेड बाय 4, 4 से r³ कैंसिल, ये आ गया 3/4 इंटू r। ठीक है भैया, 3/4 इंटू r, तो इनके जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,3/4 इंटू, एक सेकेंड 4 2 8 8 8, 3/8 इंटू r, आई एम सॉरी, 2 बाहर है 4 नीचे, 4 2 8। कैलकुलेशन है, फिर पूरा काम किसका है, डीएम मास मानो, कोई एलिमेंट्री चीज मानो जिसका आपको पहले से कुछ पता हो, उसका डीएम मास निकाल लो, उसके सेंटर ऑफ मास की दूरी निकाल लो, और बस लिमिट देख के उसको इंटीग्रेट कर दो। ये पूरा ऐसा ही प्रोसेस और ऐसे की ऐसी ही इसका कैलकुलेशन किया जाता है। ये चीजें फिक्स्ड है, डिफाइंड है, क्या मानना, जिंदगी से चली आ रही है बच्चों, मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, सारे टीचर यही प्रोसेस बताएंगे, है ना। डन है बात, तो 3/8 r, ठीक है कहानी, क्लियर, डन है। चलो, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे, थोड़ा सा क्या इसमें मैथ्स बहुत है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, है ना। और ये चीजें आप पढ़ते हो 11th में, और जो इंटीग्रेशन पढ़ते हो मैथ्स में अच्छे से, फिजिक्स में तो आप उतनी सीख लेते हो जितना रिक्वायर्ड रहता है, इंटीग्रेशन बढ़िया तरीके से कहाँ सीखा जाता है, 12th क्लास में आता है मैथ्स में। लोड मत लो, कहानी तो क्लियर हो गई। आइए, तो रिंग, बोलिए कहाँ आया था जल्दी, सर हम क्या बोल रहे हैं आपको सुनाई थोड़ी देगा, 2
r बाय पाइप, सब सेमी के हैं। डिस्क पूरे होते तो इनके सेंटर पे ही होता। डिस्क का कितना आया था बोलो? 4r बाय 3 पाई। फिर हॉलो हेमिस्फीयर कहां आया था? r बाई 2। ये याद करने हैं आपको, प्रोसेस अब याद हो चाहे ना हो। सॉलिड हेमिस्फीयर पूरे लिख देता हूं। कहां आया अभी? 3/8। हाँ, ये याद होने चाहिए आपको बिल्कुल ऐसे ही। डेरिवेशंस क्लियर हैं चाहे ना हो। बेसिकली आई होप कि आपको डेरिवेशन भी क्लियर हो गए होंगे, सेंटर ऑफ मास निकाला कैसे जाता है इनका। ठीक, रिंग का 2r बाय पाई, डिस्क का 4/3, r बाय पाई, r/2 और 3/8 r। नोट करें। आई होप ये सेगमेंट आपको पूरा क्लियर होगा, डेरिवेशंस क्लियर हो चुके होंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो, डाउट हो, फिर से एक बार वीडियो को ध्यान से देखें, खुद डेरिवेशंस को करें, तो आपको इंटीग्रेशन की भी अहमियत समझ में आएगी आज क्लास 11th में। इंटीग्रेशन बेसिकली क्यों बनाया गया। तो रियलिटी इंटीग्रेशन इसलिए बनाया गया कि जो कुछ ऐसी क्वांटिटी थी जो फिजिक्स में सॉल्व नहीं हो पा रही थी, वो आसानी से सॉल्व कर देता है। कौन? इंटीग्रेशन। छोटी छोटी चीजों को जोड़ देता है। इंटीग्रेशन की अहमियत समझ में आएगी हुई होगी आपको। ये इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे क्लास 12th में, किस सिलेबस में होता है? मैथ्स में इंटीग्रेशन, है ना। तो बढ़िया से इसको देखें, ये सब याद कर लें, बहुत है। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, टिक मार देना जो भी हो। ठीक, तो टिल देन लाइफ एंजॉय करिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।